पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राम नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह विधुर था और उसकी दुनिया केवल उसके इकलौते बेटे रोहन के इर्द गिर्द घूमती थी। गरीबी के बावजूद राम ने ठान लिया था कि वह अपने बेटे को सबसे अच्छी शिक्षा देगा। यह सपना देखते हुए कि एक दिन उसका बेटा खेतों की कठिनाइयों से बाहर निकल सकेगा। हर सुबह राम सूरज उगने से पहले खेतों में मेहनत करता। उसके हाथ सालों की मेहनत से खुरदुरे और कठोर हो गए थे। जब सूरज ढलता तो वह गांव में कुछ अतिरिक्त काम करता, जैसे औजारों की मरम्मत करना या छोटे मोटे काम लेना, बस कुछ अतिरिक्त पैसे बचाने के लिए। रोहन अपने पिता के बलिदानों को समझता था और पूरी लगन से पढ़ाई करता था। उसके पिता का सपना अब उसका अपना बन गया था, जो उसे अपने हालात से ऊपर उठने की प्रेरणा देता था। साल बीत गए और रोहन की कड़ी मेहनत का फल मिला। उसे शहर के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। राम ने उसकी पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने के लिए अपने जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेच दिया। जब रोहन शहर के लिए रवाना हुआ तो राम का दिल गर्व से भर गया। हालांकि उसकी आंखों में अकेलेपन की एक हल्की सी झलक थी। रोहन ने विश्वविद्यालय में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसकी शैक्षिक उत्कृष्टता के कारण उसे छात्रवृत्ति मिली और जल्द ही वह सम्मान के साथ स्नातक हो गया। उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिली और वह धीरे धीरे तरक्की करते हुए एक उच्च पदाधिकारी बन गया। यह खबर जब गांव में फैल गई तो वहाँ राम गर्व से अपने बेटे की सफलता की चर्चा करता था। जैसे जैसे रोहन का कद बढ़ता गया, उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। वह गांव कम ही आ पाता था, लेकिन उसने अपने पिता के बलिदानों को कभी नहीं भुलाया। वह लगातार घर पैसे भेजता रहा और सुनिश्चित करता रहा कि उसके पिता को किसी चीज की कमी ना हो। एक दिन रोहन अपने पिता से मिलने गांव आया और बताया कि उसे प्यार मिल गया है। उसकी मंगेतर काव्या एक प्रतिभाशाली परिवार से थी। जल्द ही उनकी भव्य शादी हो गई। राम ने शादी में हिस्सा लिया, खुद को उस भव्यता में थोड़ा अजनबी सा महसूस करते हुए, लेकिन आंसुओं के पीछे मुस्कुराते हुए अपने बेटे के लिए खुश होते हुए। शादी के बाद रोहन ने अपने पिता को शहर में अपने और अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए बुलाया। राम खुशी खुशी अपनी बाकी जमीन बेचकर शहर आ गया, यह उम्मीद करते हुए कि वह अपने बेटे के प्यार के बीच अपने बचे हुए दिन खुशी से बिता सकेंगे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। काव्या राम के साथ सम्मान के साथ पेश आती थी और रोहन भी अपने व्यस्त समय में से अपने पिता के लिए समय निकालता था। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। काव्या का रवैया ठंडा हो गया। उसने राम की ग्रामीण आदतों में खामियां निकालना शुरू कर दी, जो उसकी शहरी जीवन शैली के साथ मेल नहीं खाती थी। रोहन, जो अपनी पत्नी और पिता के बीच उलझा हुआ था, धीरे धीरे अपने पिता से दूर होने लगा। धीरे धीरे राम से मिलने उसके कमरे में रोहन का आना कम होता गया और उनकी बातचीत भी छोटी होती गई। काव्या के प्रभाव से उनके बीच की दूरी बढ़ती गई और जल्द ही राम खुद को अकेला महसूस करने लगे, अपने बेटे के घर में एक अजनबी की तरह। एक शाम राम ने रोहन और काव्या के बीच की बातचीत सुन ली। काव्या बूढ़े आदमी यानी राम के घर में होने की शिकायत कर रही थी और कह रही थी
कि वह उनके जीवन में फिट नहीं बैठता। राम के लिए यह सुनना ही बहुत दर्दनाक था कि रोहन इस बात से सहमत हो रहा था और कह रहा था कि शायद अब राम को गांव लौट जाना चाहिए, जहां वह अधिक सहज रहेंगे। दिल टूटने के बाद राम ने बिना कुछ कहे घर छोड़ने का फैसला किया। उसने अपना सामान पैक किया और अगली सुबह जल्दी उठ के चला गया, रोहन के लिए एक पत्र छोड़ते हुए, जिसमें उसने अपने बेटे को सब कुछ के लिए धन्यवाद दिया और आश्वासन दिया कि वह अकेले भी ठीक रहेगा। राम गांव लौट आया, अब बिना किसी जमीन के एक छोटी सी जर्जर झोपड़ी में शरण ली। महीने बीत गए और रोहन अपने कैरियर और शादी में इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपने पिता की अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब वह कुछ पुराने दस्तावेज देख रहा था तो उसे राम के द्वारा संभाले गए कुछ पत्र मिले। वे पत्र जो रोहन ने विश्वविद्यालय के दिनों में अपने पिता को भेजे थे। जैसे ही उसने उन पत्रों को पढ़ा, उसके पिता की बलिदानों की यादें ताज़ा हो गईं। साथ ही गहरे अपराध बोध का एहसास भी हुआ। रोहन ने महसूस किया कि वह कितना बदल गया था, कैसे उसने अपने पिता को निराश किया था। वही पिता जिसके लिए सब कुछ त्याग दिया। माफ़ी मांगने के लिए बेताब रोहन गांव वापस आया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे राम की झोपड़ी खाली मिली। गांव वालों ने उसे बताया कि राम कुछ दिन पहले ही गुजर गए थे। उम्र और गांव के कठिन हालातों के कारण रोहन पूरी तरह से टूट गया। वह बहुत देर कर चुका था। अपने दुख में वह अपने पिता की कब्र पर गया, जहां वह फूट फूट कर रोया और माफ़ी मांगी। उसने अपने पिता को याद करके सम्मान देने का वादा किया और कसम खाई कि वह कभी भी उन बलिदानों को नहीं भूलेगा जिन्होंने उसकी सफलता को संभव बनाया था। रोहन का पछतावा उसे निगल गया, लेकिन इसने उसे बदलने के लिए प्रेरित भी किया। वह शहर लौटा और अपने पिता के नाम पर एक फाउंडेशन की स्थापना की, जो गरीब किसानों के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए समर्पित था। वह अक्सर गांव जाने लगा, वहां के लोगों की मदद करने लगा और यह सुनिश्चित किया कि कोई और पिता उसके पिता की तरह न झुके। काव्या, जो रोहन के गहरे पछतावे को देखकर पिघल गई थी, वो भी उसके साथ खड़ी रही और उसके वादों को पूरा करने में उसकी मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि राम की विरासत न केवल फाउंडेशन में बल्कि रोहन के अपने जीवन में उन मूल्यों के प्रति नए सिरे से समर्पण में जीवित रहे जिन्हें उसके पिता ने उसमें रोपा था। सालों बाद राम की स्मृति में बनाए गए एक नए स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर रोहन उत्साही बच्चों के समूह के सामने खड़ा था। जब वह उन्हें संबोधित कर रहा था तो उसे अपने पिता की उपस्थिति महसूस हुई, एक मौन क्षमा हवा में सरसराहट के रूप में। आवाज में भावनाओं का कंपन न था। जब उसने कहा, मेरे पिता ने मुझे कड़ी मेहनत और बलिदान का मूल्य सिखाया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके कारण हूँ। यह स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं, यह इस बात की याद दिलाता है कि जीवन में चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट में फूट पड़ी, लेकिन रोहन को केवल अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी, नरम और गर्व से भरी हुई, उनके दिल में गूंजती हुई। ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा,
आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस तरह की कहानियों को पढ़ने सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।